हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सेल के 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में भी मैंने उसी से रिलेटेड यहाँ पे 5 ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा यदि आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर के आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस ट्रिक में हम लोग सीखेंगे कि टेक्स्ट और नंबर को हाइड करने के लिए एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है फॉर्मेट सेल। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे कस्टम में। कस्टम में यहाँ पे टाइप जनरल होगा तो इसको अभी हम लोग डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे यदि हमको नंबर्स जो है यहाँ पे केवल उसको हाइड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 दफ़े सेमीकोलन। 2 दफ़े सेमीकोलन आप दीजिएगा और ओके कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे नंबर था वो सारा नंबर यहाँ से हाइड हो चुका है। अब यदि हमको यहाँ पे टेक्स्ट को हाइड करना है, देखिए नंबर को तो अभी हमने हाइड किया था, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वापस से क्या करेंगे, जनरल को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम हैशटैग और 3 बार सेमीकोलन टाइप करेंगे, उसके बाद में ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट लगा हुआ था वो सारा सब कुछ यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यदि पूरा डेटा को ही हमको हाइड करके यानी कि छुपा के रखना है तो देखिए उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जनरल में आइएगा, कस्टम में, और यहाँ से जनरल को हटा करके केवल 3 बार आपको सेमीकोलन टाइप कर देना है और सिंपली जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो भी डेटा लिखा हुआ था वो सारा डेटा हाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक का यूज़ करके नंबर और टेक्स्ट को अलग अलग भी हाइड कर सकते हैं और एक साथ भी हाइड कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेटा में से डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कर सकते हैं। फिर चाहे वो सीरियल नंबर पर हो या नेम या मोबाइल नंबर, कोई भी डेटा हो, आप चाहे जिस पर भी डुप्लीकेट फॉर्मेट में बताऊंगा, यदि उसको अप्लाई करेंगे तो उसी डेटा में से जो भी डुप्लीकेट एंट्री मिलेगा केवल उसको वो रिमूव कर देगा। जैसे नेम पे हम दें तो देखिए यहाँ पे सुनील नाम है, यहाँ पे भी सुनील है और भी बहुत सारे नेम को हमने रिपीटेड किया है तो इसमें नेम में बहुत सारे रिपीटेड नेम है तो ये उसको रिमूव कर देगा। यदि मैं क्राइटेरिया देता हूँ तो सीरियल नंबर पे भी इसी तरह से लागू होगा, मोबाइल नंबर पे भी इसी तरह से लागू होगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम इस डेटा को कर लेते हैं पूरा सेलेक्ट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डेटा में। डेटा के अंदर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर में देखिए यहाँ पे एक आइकॉन छोटा सा दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट का, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से लुक आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि हम जिस पर चाहेंगे उसी पर ये काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर पूरा यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे माय डेटा एज हिडर पर मेरा यहाँ पे टिक दिख रहा है। यदि ये अनटिक रहेगा तो आपके पास में कॉलम बी सी इस प्रकार से नेम लिखा हुआ आएगा जो कि आप हो सकता है सही तरीके से इसको एनालाइज ना कर पाएँ। तब आप यहाँ पे माय डेटा एज हिडर कर दीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से शो होने लगेगा। अब हम चेक कराएंगे नेम पर जो भी डुप्लीकेट एंट्री है उसको रिमूव करने के लिए, तो सीरियल नंबर और मोबाइल नंबर से हम इसको अनटिक कर देंगे। अब उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 डुप्लीकेट इसको मिला था जिसको इसने रिमूव कर दिया है। ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे डेटा से नेम फॉर्मेट में से जहाँ भी डुप्लीकेट नेम लिखा हुआ था उन सभी को ये रिमूव कर दिया। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप नेम पर भी, सीरियल नंबर पर भी और भी जो भी फॉर्मेट होंगे आप उस पर अप्लाई कीजिए, ये प्रॉपर वर्क करता है। तो इस ट्रिक को आप याद जरूर रखिएगा। दोस्तों ये वाला जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। एक्सेल में आपने देखा होगा कि रिव्यू में यहाँ पे एक लैंग्वेज ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दिया रहता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और एक प्रॉपर तरीके से यदि पूरे टेबल को हमको ट्रांसलेट करना होगा तो उसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे इसी ट्रिप में। तो सबसे पहले जो भी
जैसे ये हमने नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नेम को ही हमको ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपका तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा डिटेक्ट किया लैंग्वेज वो इंग्लिश है, और जो मैंने इसको ट्रांसलेट किया था वो हिंदी लैंग्वेज में किया था। आप यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन में क्लिक करके जिस भी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यदि हम इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे ले जा कर के यदि पेस्ट करेंगे तो ये एक ही लाइन में आता है। यही इसका माने प्रॉब्लम है। देखिए ये एक ही लाइन में आया। तो इसीलिए मैं आपको अभी इसका दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका आप यूज़ कीजिए। जो भी डेटा हमको ट्रांसलेट करना है, जैसे ये नेम्स है, हम एक काम करते हैं, इस पूरे टेबल को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज, और यहाँ से हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे sheet.new। इतना टाइप करने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे ऑफिस जो 316 का ऑनलाइन वाला होता है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक्सेल का सीट देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो टेबल को हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो पूरा टेबल आ चुका है। अब देखिए हमको यहाँ पे इसका पूरा नेम को ट्रांसलेट करना है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद में हम यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला देंगे। देखिए जैसे आप गूगल लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा गूगल ट्रांसलेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे डबल क्लिक किया हमने फॉर्मूला में, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहा है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे कोड देना है। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला के हिसाब से जो टेक्स्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद में सोर्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है वो किस भाषा में है, सबसे पहले हमको इसको बताना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश भाषा में है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आपका पूरा नहीं लिखना है, कोड यूज़ कीजिएगा छोटा छोटा। देखिए जैसे यहाँ पे इंग्लिश के लिए EN बता रहा है मेरे ख्याल से, तो हम यहाँ पे EN टाइप कर देते हैं। चलिए इसको डबल कोट के अंदर में आपको देना है EN, डबल कोट क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद में कॉमा दीजिए। अब इस लैंग्वेज को हमको कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो उसके लिए हम यहाँ पे केवल डबल कोट के अंदर में HI लिख देंगे और डबल कोट क्लोज करके ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसको ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब सभी में करना है तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो देखते हैं सभी का यहाँ पे ट्रांसलेट आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप भी गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके यदि एक्सेल में कोई भी वर्ड जिसको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप उसको कर सकते हैं। या तो आप गूगल शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ एक्सेल में भी बड़ी आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक एक करके करना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये वाला ट्रिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में। कई बार क्या होता है कि हम किसी डेटा को यहाँ पे हाइड किए, जैसे नेम वाला जो कॉलम था हमारा, इसको हमने हाइड कर दिया है। अब इस पूरे टेबल को हम यदि कॉपी करते हैं और कहीं पे ले जा कर के पेस्ट करते हैं, तो जिस डेटा को हमने हाइड किया था वो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस डेटा को हमने हाइड किया वो डेटा नहीं आए, कहीं पर भी हम कॉपी पेस्ट करें तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अल्टर की के साथ में सेमी कॉलन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने सिलेक्शन जो होगा ना उसका थोड़ा अलग ही तरीका आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये पूरा टेबल तो सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे अलग थोड़ा सा एक लाइन का लुक दिख रहा है। ये अभी देखिए पता कैसे चलेगा, जब आप इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से, अब देखिए यहाँ पे आपको अलग ही लाइन आ रहा है। यहाँ पे इस कॉलम को भी लिया है और इस डेटा को भी लिया है। अब इतना करने के बाद में हम इसको कॉपी करने के बाद कहीं पे ले जा कर के अब हम इसको पेस्ट करेंगे, तो देखिए जिस टेबल को हमने जिस कॉलम को हमने हाइड किया था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस ट्रिक का आप यूज़ करके अपने डेटा को हाइड यदि करते हैं तो उसको सिक्योर रख सकते हैं ताकि वह किसी और को ना मिल सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंपल हमने डेटा का फॉर्मेट लिया है जो कि चार्ट के लिए आपको तैयार करना पड़ता है। इतना करने के बाद में अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक टारगेट के लिए भी एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमने शॉर्टकट के लिए यहाँ पे टारगेट नेम बनाया है और यहाँ पे हम वो नंबर देंगे जिसमें हमको टारगेट लाइन ऐड करना है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग कैसे इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे।
सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, पूरा जो टेबल हमने तैयार किया है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में जा कर के यहाँ से हम कोई भी चार्ट इसमें ले सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ले लिया है कॉलम चार्ट और यहाँ पे हम एक फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब आपको टारगेट लाइन इसमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे जैसे टारगेट लाइन देना चाहते हैं, मान लेते हैं हमने दिया 70,000 का टारगेट लाइन हमको ऐड करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी टारगेट लाइन का नंबर दें, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो नंबर इन सभी सेल्स में फिल हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे और इस वाले सेल को सेलेक्ट कर देंगे। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इससे जो इसका रेफरेंस है इसको हम लोग लॉक कर देंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F4 शॉर्टकट की का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो सेल लॉक हो जाएगा। जो हम एंट्री देंगे इस सेल में, वो एंट्री सभी में पूरा प्रॉपर तरीके से फिल हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने चार्ट में देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको लुक दिख रहा है। तो घबराइए नहीं, हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने 70,000 दिया था तो ये 70,000 के फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए आगे का प्रोसेस कैसे करना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो हमारा टारगेट का लाइन का जो मेरा कॉलम है इसको हमने अभी यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मिलेगा सेल और टारगेट। तो हमको जो चेंजेस करने हैं वो टारगेट लाइन में करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे टारगेट लाइन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में और यहाँ से हम चुन लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे लाइन ऐड करना है। आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे केवल लाइन ऐड करना आपको बताएंगे। लाइन ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। बस यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। तो देखिए ये टारगेट लाइन हमारा आ चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई संख्या ऐड करते हैं कि भाई हमको 50,000 के बीच का टारगेट लाइन चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा टारगेट लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि कैसे हम टारगेट लाइन ऐड करते हैं, वो शेप्स का यूज करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। आप यदि वैसा करते हैं तो आज के बाद से उसको करना छोड़ दीजिए और हमारे बताए हुए इस ट्रिक को यूज़ कीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। और यदि आप चाहते हैं कि चार्ट पे मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके वीडियो बना करके दूं, तो इसके लिए इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँगा। तो ये जो पांचों ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताया है, ये आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहेंगी, इसके लिए हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।